हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगी कि इंट्राडे के लिए मैंने अपने लिए रूल्स क्या क्या बनाए हैं। या तो आप मेरे रूल्स को फॉलो करो या जितनी जल्दी हो सके आप अपने लिए रूल्स बनाओ और उस रूल्स को प्रॉपर ईमानदारी से निभाओ कि मुझे इंट्राडे में ये रूल्स को फॉलो करने हैं। एक नोट्स बनाइए प्रॉपर बड़े बड़े बोल्ड में, जहां पर भी आपका स्क्रीन है, सिस्टम सेटअप है, वहां पर लिखो और हर दिन उसे सुबह सुबह पढ़ो कि मुझे मॉर्निंग में ये रूल्स पढ़ने हैं और रोज इस रूल के बेसिस पे ही मुझे इंट्राडे में ट्रेडिंग करने बैठना है। ठीक है, उससे पहले कि मैं अपने रूल्स बताऊं, सबसे पहले मैं एक बात बता देती हूँ। आपने वर्ड सुना होगा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ये जो वर्ड है आपको बचपन से सुनाई और रटाई जाती है। आप बचपन से स्कूल, कॉलेज, उसके बाद जॉब करने जाते हो, हर जगह डिसिप्लिन फॉलो करते, हर जगह फॉलो करते। लेकिन जब बात स्टॉक मार्केट में आ जाती है तो वहां पे अपने ही बनाए हुए रूल्स को लोग फॉलो नहीं करते। जब कोई झटका लगता है ना तो अभी एट अ टाइम रूल्स बनते हैं, बहुत सारे रूल्स बनेंगे। अच्छा, मैं इंट्राडे में ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। करते हो ना, 4 दिन 10 दिन जाते जाते पूरे तरीके से वो रूल्स को भूल जाते हो और फिर से बैक टू वही काम करते हो जो पहले काम करते। तो वहां पर डिसिप्लिन आपका क्या हो जाता है, क्या हो जाता है आप खुद बताओ। इसीलिए कहा गया अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करोगे तो याद रखना कोई और आपको हायर करेगा और आप उसके लिए डिसिप्लिन फॉलो करोगे। इतना याद रखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं इंट्राडे में ट्रेडिंग का सबसे पहला रूल होता है, मेरा सबसे पहला रूल, मैं हमेशा डेटा बेस्ड ट्रेडिंग करती हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता कहां पे बम पटकने वाला है, कहां पे क्या होने वाला है, वो डेटा आपको बताएगा। 9:15 से लेकर के स्टार्ट होते होते जो 15-20 मिनट के बाद डेटा बनती है ना, वो आपको इंट्राडे में डायरेक्शन। देखिए, बात कड़वी है बट उतनी ही सच्चाई है। आपको लगेगा कि भाई इस न्यूज पे तो मार्केट का रिएक्शन निगेटिव होना चाहिए, मैं एग्री करती हूँ, लेकिन डेटा आपको कह रहा है कि ना इस लेवल पे तो सपोर्ट है और ये सपोर्ट झुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो मार्केट का सेंटीमेंट कितना भी निगेटिव हो, लेकिन डेटा अगर आपको परमिशन नहीं दे रहा है कि ये लेवल्स के नीचे जाएगा मार्केट, तो मैं कभी भी इंट्राडे में ट्रेडिंग डाउन साइड कर नहीं देखूं। जैसे ही वो लेवल टूटेगा और उस जगह से सपोर्ट ब्रेक होगा, तब मुझे लगेगा कि हाँ, ये चार्ट्स मुझे, डेटा मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि अब यहां पे डाउन साइड का अप्रोच करना। आप इस चीज को, मुझे पता है कि बोलोगे कि यहाँ पे तो डेटा मैनिपुलेट हो रहा है, यहाँ पे तो सिस्टम को ऑपरेटर चला रहे हैं। आपको पता है, मुझे भी पता है, लेकिन मैंने ये रूल्स अपने लिए बनाए हैं और मुझे पता है कि मैंने ये रूल्स कुछ सोच समझ के ही बनाए और कितने तमाचे खाने के बाद मैंने ये रूल्स बनाए कि मुझे इंट्राडे में ट्रेडिंग और जो ट्रेड मैं ले रही हूं प्रॉपर तरीके से डेटा बेस्ड होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से। रूल नंबर 1 टॉप पे रहता है मेरा, मैं कभी भी रूल नंबर 1 से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। अगर जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं ना, उनको पता है कि मैं हमेशा देखती हूं कि इस लेवल पे डेटा क्या बता रही है। ठीक है, रूल नंबर 2, जब भी मैं कोई ट्रेड लेती हूं ना इंट्राडे में, मैं हमेशा कोशिश करती हूं कि वो ट्रेड अगर मेरा लॉस में गया, मुझे पता है कि यहां से लेवल से एंट्री और धीरे 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 लॉस में जा रहा है, मुझे सबसे पहले अपने ट्रेड को कट करना है। रूल नंबर 2, कोई इफ एंड कोई बट्स नहीं, कोई वेट कर लेते हैं, यहां तक वेट कर लेते हैं, यहां तक वेट कर ले, अच्छा यहां से रिवर्सल आ जाएगा, देख लेंगे, कोई बात नहीं, 2000 ही का लॉस है, 5000 वेट कर लेते हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। जहां मेरी एंट्री पॉइंट से वो रिवर्स ट्रेड जाने लगा, मेरे अंदर हलचल होगी कि इस जगह पे मुझे काटना है। काटना, इसका मतलब मेरा ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मेरा रिस्क जा रहा है, रिस्क आया, बात खत्म। कोई इफ एंड बट्स नहीं, मैं क्लियर कह देती हूँ। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर मार्केट में मैंने इस लेवल पे एंट्री ली और मेरे लेवल के हिसाब से टारगेट आ गया, अब वो आसमान छुए या पाताल छुए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा टारगेट आ गया, इसका मतलब उस ट्रेड से मुझे एग्जिट कर ले। ये मैंने रूल्स अपने लिए बनाया है और बहुत बार
ये चीजें सोच समझ करके बनाया है कि कहीं ना कहीं मैं जो टारगेट आने पर मैं सोचती हूँ कि टारगेट अभी और आगे चलेगा और आगे चलेगा, वो कहीं ना कहीं वो एक दिन का ट्रेड और मेरी पूरी साइकोलॉजी खराब कर देता है, पूरी की पूरी साइकोलॉजी। मैंने ये रूल्स अपने एक्सपीरियंस कर करके बनाए हैं और आप भी जानते होंगे कि जब मार्केट एक लेवल तक पहुंच जाता है ना, तो वो पूरे दिन तक ऊपर नीचे घूमता रहेगा। भले वो 2 बजे के बाद मूव दे, लेकिन 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपके माइंड के साथ वो खेलता है। एक दिन तो दे भी देता है, लेकिन 9 दिन अगर आप उसी चीज पे अटके रह गए, इसका मतलब आपने अपना रूल्स ब्रेक किया है। और रूल जब ब्रेक करोगे तो मार्केट है भाई, आपको कभी ना कहीं लेसन तो दे ही देगा। इसीलिए रूल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। रूल नंबर 4 देखिए, कहते हैं ना कि सच्ची बात कड़वी होती है, उतना ही याद रख लीजिए। मान लीजिए कि बहुत सारे प्लेयर को मैंने देखा है, वो क्या करते हैं, आप ऑप्शन बाइंग ले लो, स्टॉक ले लो, आपका मोटिव है इंट्राडे में 2-4% ऊपर गया स्टॉक, या आपका कुछ पॉइंट्स ऑप्शन बाइंग में ऊपर गया और वो लग रहा है कि मार्केट वहां से नीचे आ रहा है धीरे धीरे। आपको क्या लगता है कि यार मार्केट तो यहां से रिवर्स जाएगा और मेरे फेवर में जाएगा, जबकि वो आपका लॉस खा रहा है, धीरे 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 आ रहा है। आप क्या करते हो, कोई बात नहीं 2 लॉट और ले लेते, एवरेज हो जाएगा। एक काम करते, 1 लॉट और ले लेते, एवरेज हो जाएगा। ये जो लॉस में एवरेजिंग करते हैं ना, लॉस में एवरेजिंग सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हो आप। देखो मैंने कहा ना, सच्ची बात है बट कड़वी लगेगी, और कड़वी है इसका मतलब सच्ची बात है। मैं क्यों कह रही हूं, देखो आप खुद सोचो कि मान लीजिए कि आपने ऑप्शन बाइंग की है, मोस्टली ऑप्शन बायर के लिए ये रूल्स है। ऑप्शन बाइंग की है आपने 60 रुपीज पे निफ्टी का, ठीक है। वो 60 रुपीज का ऑप्शन बाइंग किया हुआ, धीरे धीरे 58, 55, 52, 50 आ गया, धीरे धीरे 48 आ गया। आपको दिख रहा है कि 60 रुपए का खरीदा हुआ 48 आ गया। अभी भी आप नहीं समझ पा रहे हो कि भाई वो ऑप्शन चलने का नाम नहीं ले रहा है, और आप होप लगा के बैठे हो कि अब ये ऑप्शन चलेगा, अब ये ऑप्शन चलेगा। एक काम करते हैं, 1 लॉट और ले लेते हैं, इसके बाद चलेगा तो आराम से और प्रॉफिट बन जाएगा। ये जो लॉस ट्रेडिंग में एवरेजिंग करना और स्पेशली ऑप्शन बाइंग में लॉस में करना, कहीं ना कहीं आप बोलते हैं ना कि पैर पे कुल्हाड़ी मारना, मैं कहती हूं कैपिटल पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। रूल्स 5वां है, बट ये चीज को याद रखिए, कभी भी लॉस मेकिंग ट्रेड को कभी भी कैरी फॉरवर्ड मत करिए कैरी फॉरवर्ड। जो चीज आज आप इंट्राडे में नहीं कर पाए, क्या भरोसा कि कल और उससे बड़ा लॉस हो जाएगा। आज आपके सामने ट्रेड चल रहा है, आज आपके सामने ये ट्रेड चीज आप कट कर सकते हो, निकाल सकते हो, एंट्री ले सकते हो, तो आपका तो जोर जबरदस्ती ही नहीं है। तो क्या है कि कल आप कैरी करके ले जाओगे तो कल वो प्रॉफिटेबल बन जाएगा। आप खुद बताओ, कभी भी लूजिंग ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड मत किया करिए, कभी भी नहीं। लूजिंग ट्रेड तो छोड़ो ना, कैरी फॉरवर्ड के भरोसे भी मत बैठा करिए जब आपका मोटिव ही है इंट्राडे ट्रेडिंग कर, और स्पेशली ऑप्शन बाइंग में तो और भी नहीं। क्लियर है। जब तक से चीजों को आप प्रैक्टिकली और दिमाग से नहीं सोचिएगा कि मान लो कि 60 रुपए का आपने ऑप्शन खरीदा, वो 48 आया, आप उसमें एवरेजिंग कर रहे हो, 48 पे एवरेजिंग करके वो और 45 चला गया, फिर भी आप एवरेजिंग कर रहे हो, कट नहीं कर रहे हो, एवरेजिंग कर रहे हो। और एवरेजिंग करते करते आपका, चलो मैंने कॉस्ट 55 में मान लिया, और ये भी मान लिया कि धीरे धीरे 2:30-3 बजे तक वही प्रीमियम 58 पे आके क्लोजिंग ले लिया, बट स्टिल आपके कॉस्ट से वो नीचे है। भले आपने एवरेज कॉस्ट लाया हो, और वही आप 58 के प्राइस को कैरी फॉरवर्ड कर ले जाते हो कि क्या भरोसा कल मार्केट मेरे फेवर में आ जाए। आप समझिए, रूल्स जो होते हैं ना, वो होप में नहीं होते हैं। रूल्स होते हैं, होप हो या रिग्रेट हो, आपको निभाना है तो निभाना है। ये चीजों को समझ करके ही मैंने ये 5 रूल्स बनाए। सिर्फ ये 5 रूल्स मैंने अपने लास्ट के कुछ साल से फॉलो करते आ रही हूं। देखिए, ये रूल्स मैंने बनाए हैं अपने, मतलब बोलते हैं ना, गिर पड़ के धीरे धीरे मार्केट को समझते हुए, मार्केट जब जब मुझे समझाता है मैं उस तरीके से अपने आप को चेंज करते करते मैंने कुछ पॉइंट्स अपने लिए बनाए और भी चीज है, लेकिन ये 5 पॉइंट्स मेरे ब्रह्मास्त्र है, और इन 5 पॉइंट से मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती।
आप भी अपने चीजों को डिसिप्लिन वे में होने के लिए कुछ रूल्स बनाइए और कोशिश करिए कि जो भी रूल्स आपने बनाए हैं उस रूल्स को प्रॉपर अपनी ईमानदारी से हर दिन सुबह में एक बार गुरु मंत्र की तरह रीड करिए और उस चीज को पूरे दिन फॉलो करिए। सबसे पहले बात याद रखिए कि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है ना जो बेहतर को बेहतर बनाता है, नहीं तो डिसिप्लिन नहीं फॉलो करोगे ना तो बेहतर को बेकार भी बना देता है। इतना याद रखना, ठीक है। मैं क्लियर कहती हूं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में सस्टेन होना है तो भाई जितनी जल्दी हो सके आप अपने लिए अपने हिसाब से रूल्स बनाइए। जहां पर आपको चाटा लगे वहां पे समझ जाइए कि ये एक रूल्स बना करके मुझे आगे बढ़ना है, तो वो रूल्स को बराबर फॉलो करिए, ठीक है। अगर मेरी बात से जरा सा भी आप सहमत हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और कोशिश करना आपके बनाए हुए रूल्स आपके ही काम आएंगे और आपका यही रूल्स आपको आगे की तरफ लेकर के जाए, नहीं तो फिर समझ लेना कि स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। ओके, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, थैंक